जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और फटाफट से एक मोटिवेशन लाइन सुनते हैं, फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो ये है एंटोनियो गुटारेस। कौन है? एंटोनिया गुटारेस। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं फिलेमान यांग। कौन है? फिलेमान यांग। ठीक। अगला प्रश्न है, करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है गुरु नानक देव से। किससे? गुरु नानक देव से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की या संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें व अंतिम संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। क्या है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के जनक कौन थे? तो ये थे ओपेनहाइमर। कौन थे? ओपेनहाइमर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एम एम अस्कावा। कौन है? एम अस्कावा। अगला प्रश्न है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना? तो ये बना है इजराइल। कौन बना है? इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एडीबी ये तो हो चुका है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस गोपाल कृष्णन। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद पनगड़िया। कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं प्रीति सूदन। कौन बने हैं? प्रीति सूदन। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजया रहाटकर। ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल सहायक अध्यापक किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक ने। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलुरु। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई शिक्षक क्या है? वो है आइरिस। क्या है? फटाफट से समझेंगे। क्या है? ये है आइरिस। ठीक। अगला प्रश्न है,
लुआंग लुआंग क्वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के। किसके? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी की बात करेंगे तो क्या है? हनोई। क्या है? हनोई। और मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है डोंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2025 में कहां पर होगा? 18वां 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर होगा 2025 में? वो होगा उड़ीसा में। कहां पर होगा? उड़ीसा में। ठीक। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। ठीक है, इसकी भुवनेश्वर राजधानी है। अगला प्रश्न है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है, इसका नाम लिखेंगे फटाफट से, एम के रंजीत सिंह। किसकी? एम के रंजीत सिंह। एम के रंजीत सिंह। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार किसे मिला है हाल ही में? कालिदास सम्मान मिला है रघुपति भट्ट को। किसे मिला है? रघुपति भट्ट को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मून लाइट प्रोग्राम किसने शुरू किया है? मून लाइट प्रोग्राम किसने शुरू किया? ये क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। कब गया था ये गया था 12 अप्रैल 1961 में। ठीक। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये कब गई थी? ये गई थी 1963 में। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य है 2025। ठीक। सिंगापुर के, अगला प्रश्न है, सिंगापुर के पीएम कौन बने? क्वेश्चन नंबर है 26। सिंगापुर के पीएम कौन बने? तो इसका आंसर है लॉरेंस वोंग। अगला प्रश्न है, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 30 कोप ये है 16 कहाँ आयोजन इसका हुआ है? तो इसका आंसर लिखेंगे फटाफट से, कोलंबिया। कहां पर हुआ है? कोलंबिया में। कोलंबिया की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी क्या है इसकी? बागोटा। क्या है इसकी राजधानी? बोगाटे। बोगाटो इसकी कैपिटल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है। अगला प्रश्न है, शहीदों के लिए सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? शहीदों के लिए सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र में। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन महिला एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है? ये मिला है यांग जी इनको। किसे मिला है? यांग जी इनको। ये कहाँ की रहने वाली है? ये कोरिया की रहने वाली है। ठीक है। कोरिया की राजधानी क्या है? कोरिया की राजधानी क्या है? कोरिया की राजधानी की बात करते हैं तो कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है? सियोल। और
मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है इसकी, वॉन। क्या है, वॉन। इसकी मुद्रा क्या है, वॉन। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है राज्य दर्शन के बारे में बात करते हैं। अब आगे राज्य दर्शन के बारे में बात करेंगे तो राज्य दर्शन में उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। कहां पर है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और अगर इसकी बात करते हैं गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ है 1 अप्रैल 1936 को। सीएम कौन है इसके उड़ीसा के, वो है मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और बात करते हैं राज्यपाल गवर्नर कौन है इसके, तो वो है रघुवर दास। कौन है, रघुवर रघुवर दास, रघुवर दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में ही स्थित है। और किसने बनवाया था इसे, इसको बनाया था गंगवंश के राजा ने इसे बनवाया था। गंगवंश के शासक ने इसे बनवाया था, नरसिंहदेव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है। तो ये आज की एक छोटी सी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।